बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, लेकिन इसको कुछ भगोड़ों ने, कुछ गंदे सियासतदानों ने, कुछ गद्दारों ने, कुछ करप्ट ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में खराब करके रख दिया। कभी पाकिस्तान वो मुल्क था कि दुनिया में पाकिस्तान की बात मानी जाती थी। पाकिस्तान का जो मंशूर होता था उस पर दुनिया चलती थी। पाकिस्तान से दुनिया तहजीब सीखती थी। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि कैसे एक इस्लामी रियासत वजूद में आती है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कई ऐसे लीडर अता फरमाए। इल्लामा इकबाल, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इसको सच कर दिखाया। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा काबिल कदर लीडर और ऐसा कोई अजीम लीडर नहीं आया सिवाय चंद के, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक दे दी। जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन तब भी बैरूनी स्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने उनका तख्ता उल्ट दिया, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद मर्द कलंदर परवेज़ मुशर्रफ आए इक़्तिदार में, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान के तमाम कर्जे ख़त्म कर दिए और पाकिस्तानी कौम को बहुत सी सहूलतें फ़राहम की। उसके बाद पाकिस्तान में एक गंदा सिस्टम शुरू हो गया, दो पार्टी निज़ाम शुरू हुआ, जो कि नून लीग और पीपल पार्टी का था कि एक दफ़ा पीपल पार्टी हुकूमत करे, एक दफ़ा नून लीग हुकूमत करेगी, तो ऐसे ये सिस्टम चलेगा। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि दरमियान में एक तीसरा बंदा भी आएगा, जिसका नाम इमरान खान होगा, और वो आगे इन सबको इनके औकात पे ला के खड़ा करेगा। और इन सबको, इनके जो अब्बे हैं, इनके जो लीडर हैं, इनके जो जिनकी ये पूजा करते हैं, अमेरिका गुलामी जिनकी करते हैं, उनके पास लेके जाएगा और इन सबको बेनकाब करेगा। और 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने यही किया, और पाकिस्तानी कौम को एक अजीम कौम बनाने का जो उनका मिशन था, उस पर वो गामजन हो गए, और उन्होंने मजबूती के साथ डटे रहे, हर मुश्किल का सामना किया। उनको स्टेज से गिराया गया, उनका हौसला नहीं टूटा, उनको गोलियां मारी गई, उनका हौसला नहीं टूटा, उन पे जाली मुकदमे डाले गए, उनका हौसला नहीं टूटा। खान साहब पर साइफर जैसा एक गद्दारी का बहुत बड़ा केस चलाया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ये जो केस है ये ऑन कैमरा होना चाहिए, ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चले कि मैं गद्दार हूँ या वफादार हूँ। और इस लीडर ने, अजीम लीडर ने हमेशा हमें ये एक बात सिखाई है कि हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना है, और पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत बनाना है, और पाकिस्तान में ऐसे कानून लेके आने हैं जो कि मदीना की रियासत में थे, और जुल्म का बिल्कुल खात्मा हो गया था। जुल्म को खात्मा करने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत मुश्किलात झेली हैं। उनके जो मुखालफिन है वो कहते थे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसने टिक के दिखाया। कहते थे ये जेल में एक रात नहीं गुजार सकेगा, उसने 6 महीने गुजार के दिखा दिए, और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ ये था जेल में भी, क्योंकि इधर मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूँ, इबादत करता हूँ, और जेल मेरे लिए एक इबादत खाना है। तो इस लीडर का हमें एहतराम करना चाहिए, और इस लीडर ने हमें सिखाया है कि अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई रिज़्क छीन सकता है, ना तुम्हारा कोई रिज़्क ले सकता है, ना तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। किसी से अगर डरोगे तो गुलाम बन जाओगे। अगर डर निकाल दोगे दिल से और अल्लाह का डर पैदा करोगे, तो गुलाम नहीं बनोगे। लेकिन हम लोगों ने डर पैदा किया, हम हमेशा से गुलाम रहे। इस लीडर ने आके हमें शऊर दिया, आगाही दी, और कहा एक-एक आज बंदा पाकिस्तान का, एक-एक पीटीआई का आज वर्कर, एक-एक बूढ़ा, जवान, बच्चा कह रहा है कि इमरान खान, इमरान खान, सिर्फ एक ही नाम है इमरान खान। और ये इलेक्शन आने वाला है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन को मुलतवी करने की हर कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक नवाज शरीफ जैसे भगोड़ों ने, खबीसों ने मोदी तक को कह दिया कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, ताकि हम सिक्योरिटी की वजूहत बनाकर पाकिस्तान में इलेक्शन को रुकवा सकें। लेकिन वो भी आगे थे। खबीस तो बहुत बड़ा है मोदी, लेकिन इतना भी वो बेवकूफ़ नहीं कि पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी को जानता है, और वो इससे पहले देख चुका है कि पाकिस्तान आर्मी ने उसके साथ क्या किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब ऐसा कोई पंगा लेगा पाकिस्तान के साथ। तो ये बात तो एक अलग थी। लेकिन इमरान खान साहब के शौर की बात करें, तो इमरान खान साहब ने हमें शौर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं रखना, किसी से आपने नहीं डरना है, अमेरिका से नहीं डरना। अमेरिका से अगर हम डरेंगे तो गुलामी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। और ऐसा ही पहले था, हम अमेरिका के नीचे लग के रहे और गुलाम बन के रहे। लेकिन वो वही लीडर आया, इतने 70 साल बाद लीडर आया, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा एब्सोल्युटली नॉट। और ये एब्सोल्युटली नॉट जो कहा,
तो उसके बाद उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया। आज मैं उनका एक कारकुन होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर मुझे डर है तो एक अल्लाह का डर है, उसके सिवा किसी का कोई डर नहीं है। मुझे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालने और पोस्टिंग करने के बाद लोग कहते थे कि एजेंसियाँ उठा लेंगी, ये हो जाएगा, मरवा देंगी, ये ना करो। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें रिस्क ही ना हो, तो और डर के ज़िंदगी जिएँ, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये शऊर देने वाला बंदा इमरान खान था, वो हमेशा कहता था कि सिर्फ़ एक अल्लाह से डरो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी का भी डर दिल में है तो निकाल दो। अल्लाह ज़िंदगी और मौत का कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, तो हम क्यों किसी से डरें? हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। इधर पाकिस्तान में ये वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर क़ानून हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाख़िला हैं, वज़ीर क्या-क्या वज़ीर हैं, लेकिन कोई भी वज़ीर ज़िंदगी मौत नहीं है। ये फ़ैसला अगर करना है ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह ने करना है। इसीलिए मुझे अपने मुर्शद की बात पर ये यकीन है कि उसने कहा है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो किसी से नहीं डरना। तो बाकी मैं अपनी जो मुखालफ पार्टियाँ हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनको जो थोड़े शऊर की कमी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने लीडरों और इमरान खान में फ़र्क करके देख लें। नवाज़ शरीफ पे जब भी मुश्किल वक़्त आया, ये पाकिस्तान से भाग गया। ज़रदारी पर जब भी मुश्किल वक़्त आया, पाकिस्तान से भाग गया। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसको भगाने के लिए, जिसको इतने ज़्यादा ऑफ़र्स की गई कि चले जाओ, पाकिस्तान छोड़ के जाओ, लंदन चले जाओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ारो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, अपनी अवाम के साथ रहूँगा, अपनी कौम के साथ रहूँगा, अपनी कौम को नहीं छोड़ूँगा, अपनी कौम का साथ दूँगा। और उन्होंने जेल भी बर्दाश्त कर ली। और एक वाज़िया तौर पे जो वो पहले कहते थे कि अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं रखना, अब वो उन्होंने अमली तौर पे करके भी दिखा दिया है कि हमें किसी का डर नहीं, उसने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। और तुम बताओ, तुम्हारे लीडरों ने तुम्हें क्या सिखाया है? बस ये सिखाया कि मुश्किल वक़्त आए तो भाग जाओ, एनआरए ले लो और मुश्किल वक़्त में डट जाओ, अमेरिका की गुलामी कबूल कर लो, मुल्क बेचना पड़े बेच दो, पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाहक होता है होने दो, छोड़ दो सब कुछ, बस अपना बचाओ, निकल जाओ। आपके लीडरों ने हमेशा आपको यही सिखाया है। और आप जो तुम्हारे लीडर हैं, ये खुद इनकी तारीख पढ़ के देख लें, ये कभी भी जेल में नहीं टिके। और जब भी जेल में जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ खान पे, जो जेल में अभी तक टिके